ज़ियाबीतस डायबिटीज के एक मज़ेदार सेहत का मसला होता है जिसकी वजह से इंसुलिन की मिकदार कम होती है और उसकी मौसरियत कम होती है, जो एक हार्मोन होता है जो खून में ग्लूकोज शुगर को निज़ाम बनाता है और उसको जिस्म के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ज़ियाबीतस की दो अहम अक़साम होती है। एक ज़ियाबीतस नौ 1 टाइप 1 डायबिटीज़। ज़ियाबीतस नौ 1 को अमूमन जवानों और नौजवानों में पाई जाती है। इसकी अहम वजह जिस्म की खुदकार आमलैट की कमी होती है, जिसकी बना पर इंसुलिन का इखराज बंद हो जाता है। ज़ियाबीतस नौ 1 के मरीजों को रोज़ाना इंसुलिन की शादी मिलती है ताकि वो शुगर को कंट्रोल कर सके। 2 ज़ियाबीतस नौ 2 टाइप 2 डायबिटीज़। ज़ियाबीतस नौ 2 आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों में पाई जाती है, लेकिन आजकल नौजवानों में भी देखी जाती है। इसमें जिस्म की खुदकार आमलैट कम हो जाती है और इंसुलिन का इस्तेमाल मुनासिब नहीं होता। अक्सर मरीजों को शुगर कंट्रोल के लिए दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और कभी कभार इंसुलिन की भी ज़रूरत पेश आती है। ज़ियाबीतस खतरनाक होती है क्योंकि ये अगर नादुरुस्त तरीके से कंट्रोल न की जाए तो जिस्म के दीगर हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके मखसूस खतरात में शामिल हैं: 1 क़ल्बी बीमारी। ज़ियाबीतस के मरीजों की शरह में क़ल्बी बीमारी की खतरा बढ़ती है। 2 चश्म की मसाइल। ज़ियाबीतस से अलामती मसाइल में शामिल हैं जैसे कि रेटिनोपैथी, रेटिनापैथी, जो बसारत को मुतासिर करता है। 3 गर्दनी मसाइल। ज़ियाबीतस की वजह से गर्दन में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं जैसे कि गर्दन का दर्द और गर्दन की पट्टी की कमी। 4 यूरिनरी मसाइल। ज़ियाबीतस की बना पर यूरिनरी मसाइल भी पैदा होते हैं जैसे कि गर्दनी में मसाइल और मसाने की मसाइल। 5 आसाबी नुकसान। ज़ियाबीतस के मरीजों की आसाबी नुकसान की शरह बढ़ती है जो दायमी दर्द और आसाबी मसाइल का बाइस बन सकती है। ज़ियाबीतस को कंट्रोल करना अहम होता है ताकि उन फवाइद से बचा जा सके और उसकी कंट्रोल के लिए ग़िज़ाई आदात, वर्जिश और मुनज़्ज़म तौर पर दवाएं इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इसके लिए एक चेकअप और डॉक्टर की मशवरा भी ज़रूरी होते हैं। ज़ियाबीतस शुगर के एक खतरनाक सेहत का मसला होता है जो पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर कर रहा है और पाकिस्तान में भी ये मसला कामयाबी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में नौजवानों के दरमियान ज़ियाबीतस की शरह भी इजाफा हो रहा है और उसकी वजूहात में बढ़ती आम जिंदगी की जोड़ों में तब्दीली, नामौज़ू खुराक, कम जिस्मानी मशक्क़त और वर्जिश की कमी शामिल होती है। ज़ियाबीतस को कंट्रोल करना अहम है ताकि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ कुछ इक़दामात हैं जो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मददगार हो सकते हैं। 1 ग़िज़ाई आदात की तरतीब। मिसरा ग़िज़ाई को सालम और मुनासिब तरीके से मुंतखब करें। चीनी और आलू सिरके जैसी शर्रीनियों को कम इस्तेमाल करें। रोज़ाना मीठी चीज़ों की मीज़ान को कम करें और फलों और सब्जियों को फरावानी से शामिल करें। 2 वर्जिश और जिस्मानी मश्क। रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट कामयाब जिस्मानी मश्क करें जैसे कि चलना या दौड़ना। जिस्मानी मश्क से वज़न कम करने में मदद मिलती है जो ज़ियाबीतस कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है। 3 ज़रूरी दवाएं और डॉक्टर की मशवरा। अगर आपको ज़ियाबीतस हो तो अपने डॉक्टर की मशवरा से दवाएं मंजूर करें और उनका इस्तेमाल बरोज़ करें। मुनज़्ज़म तौर पर डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सेहत की तख़मीन कराने के लिए आज़माइश करवाएं। 4 शूरी सेहत का ख्याल। ज़ियाबीतस के तनाव का सामना करने के लिए रोज़ाना तारीख देख करने की आदत डालें। अपनी मुआशरती और ज़हानत सेहत का ख्याल रखें ताकि ज़ियाबीतस के असरात से निमट सकें। 5 तालीम।
ذیابیطس کی بنیادی معلومات حاصل کریں تاکہ آپ اپنی صحت کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو کنٹرول کریں۔ ایسے اقدامات ان کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور اجاگر آپ اپنی صحت کو خوبصورتی سے منظم کریں تو آپ ذیابیطس کے باوجود نارمل زندگی گزار سکتے۔ یاد رہے کہ آپ کے ڈاکٹر کی مشورہ کی پالیسی کرنا بہت اہم ہوتا ہے تاکہ آپ کی خصوصی ضروریات کے مطابق علاج کیا جا سکے۔